Hello students, good morning all of you. I hope you are all fine, you are good, healthy, and one more thing keep in your mind. Do not go out of your house unnecessarily. Okay, बिना किसी काम से घर से बाहर नहीं निकलना है. Okay, now let's talk about the topic. So today we are going to talk about the digestion of food in chapter nutrition in plants. Okay, so dear students, we have talked about the digestive system in human beings. Okay, so let's recall we have talked about the digestive organs. Okay, इस सारे organs के बारे में हमने पढ़ा था. Organs भी आपके दो तरह के हैं, ठीक है. एक तो alimentary canal है and second one is the digestive glands that are associated with alimentary canal. Okay, now उसके बाद हमने पढ़ा था structure of teeth के बारे में. Okay, so teeth का structure हमने पढ़ लिया. Now अब क्या करना है कि हमने जो फूड अब नेक्स्ट स्टेप इज दी डाइजेशन. ठीक है, 5 स्टेप्स थे ना, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन. ओके, सो हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है डाइजेशन के बारे में कि अब हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है. सो आवर फूड डाइजेशन इज स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ. तो हमने माउथ में अपना फूड रखा, वहीं से हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, कैसे डाइजेशन होता है? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रोकन डाउन ऑफ digestion is the process of breaking down of complex and large molecules of food into smaller and simpler ones. ठीक है, यानी कि फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही डाइजेशन है. ठीक है, तो हमारे माउथ में क्या होता है? हमारे माउथ में टीथ है, जिसकी वजह से हम फूड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, बाइट करते हैं, च्यू करते हैं. तो वो आपका जो है थोड़ा बहुत सा वहां पे आपका पीस में टूट जाता है. ठीक है, सो डाइजेशन ऑफ फूड में हमारा सबसे पहले जो है बकल कैविटी यानी कि माउथ के अंदर. तो यू नो कि वी हैव टंग, टीथ एंड सलाइवा इन अवर माउथ. ठीक है, हमारे माउथ में टंग है, टीथ और सलाइवा होता है यानी कि लार. तो ये तीनों मिलकर हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो जो हमारा टीथ और टंग होता है दैट हेल्प्स इन द फिजिकल डाइजेशन. ओके, फिजिकल डाइजेशन का मतलब है कि वो मतलब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं. टीथ से हम क्या कर रहे हैं? अभी आपने पढ़ा है कि टेयरिंग होती है. ठीक है, हम उसको बाइट करते हैं, तो वो हमारे टीथ से हम क्या करते हैं? फूड को और तोड़ते हैं. एंड आवर टंग हेल्प्स इन द टेस्टिंग ऑफ फूड. ठीक है, टेस्टिंग ऑफ फूड में एंड ऑल्सो मूविंग द फूड हियर एंड देयर. ठीक है, माउथ में इधर से इधर फूड को हम जो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टंग एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्पीकिंग ऑल्सो, टॉकिंग. तो टॉकिंग और स्पीकिंग में भी हेल्प, टॉकिंग में हेल्प करना बेसिकली. स्पीकिंग हमारे यहाँ से होता है. तो टंग जो है वो हमारे फूड को मूव करने में, माउथ में इधर उधर मूव करने में हेल्प करता है एंड स्वेलोइंग में भी हेल्प करता है. हम ये टंग की हेल्प से फूड को अपने जो है ये ईसोफेगस में स्वेलो करते हैं, उसको हम निगलते हैं. एंड टीथ का क्या फंक्शन है? टीथ हमारे टीथ से हम फूड को तोड़ते हैं. ठीक है, बाइट करते हैं उसको, यू नो कि इधर उधर जितना भी हम उसको स्मॉल कर सकते हैं, अपने मुंह में चबा चबा के च्यूड फूड इन अवर माउथ. ठीक है, तो हम अपने माउथ में फूड को च्यू करते हैं, चबाते रहते हैं. क्यों चबाते हैं? ताकि हम उसको और भी पेस्ट बना लें, और भी हम उसको छोटा कर लें. ठीक है, क्योंकि जितना हम छोटा करेंगे उतना हम अपने जो फूड को स्वेलो करने में वो हमें हेल्प करेगा. अगर बड़ा सा हमने बाइट ले लिया, ठीक है, और हमने उसको तोड़ा ही नहीं और डायरेक्ट निकल गया, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा. ओके, सो हम क्या करते हैं? जितना हम फाइन कर सकते हैं वो अपने माउथ में करते हैं, अगर उसके बाद हम उसको स्वेलो कर लेते हैं. ना फूड जो है यहाँ पे हो गया, स्वेलो हमने किया. स्वेलो हम करते कैसे हैं? कि जो हमारा फूड होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है. ठीक है, सॉफ्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सलाइवा. ओके, एंड व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो हमारे माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है? सलाइवा सीक्रेट होता है. सैलिवरी ग्लैंड्स आर थ्री पेयर्स होती है, यानी कि 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में जो है टंग के नीचे, इधर साइड में और ऊपर. ठीक है, 3 होती हैं. तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है? सीक्रेट सलाइवा. सलाइवा में क्या होता है? वाटर होता है, म्यूकस होता है और प्लस एक एंजाइम होता है. ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है? हमारे फूड को सॉफ्ट करता है. ठीक है, चिपचिपा करता है ताकि हम इजीली स्वेलो कर सकें. ठीक है, एंड इसके अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज सैलिवरी एमाइलेज.
स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फूड में हमने कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में हम स्टार्च लेते हैं, ठीक है। हमने व्हीट खाया उसमें स्टार्च होता है, हमने पोटैटो खाया उसमें स्टार्च होता है, राइस में स्टार्च होता है, तो स्टार्च का काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया तो वो हमारे सैलिवरी एमाइलेज क्या होता है, स्टार्च को पहले माल्टोज में चेंज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिया हुआ है उसको ग्लूकोज में चेंज होना है। एट द एंड ऑफ द डाइजेशन स्टार्च हैव टू चेंज इनटू ग्लूकोज, देन वी कैन एब्सॉर्ब द ग्लूकोज अवर एब्सॉर्ब बाय अवर ब्लड, ठीक है। तो ब्लड हमारा जो ब्लड है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाता है, एंड ग्लूकोज इज अ वेरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो वो हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे माउथ में डायरेक्टली ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी माउथ से हमारे स्टमक में तो जाएगा, वहां पे फर्दर डाइजेशन होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्च होता है इट इज कन्वर्टेड बाय सलाइवा एमाइलेज इनटू माल्टोज, ठीक है। तो माल्टोज में चेंज हुआ, सलाइवा फूड को जो कि सॉफ्ट करता है, मॉइस्ट करता है, और उसकी वजह से हम फूड को स्वैलो कर पाते हैं, ओके ना। अब क्या होगा, फूड इज ओके नाउ आवर फूड इज swallowed and it goes into the food pipe, ठीक है। अब ये कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है, ठीक है। फूड पाइप दैट इज ईसोफेगस, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। क्या है, ईसोफेगस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप जो होती है कि पाइप की तरह होता है, ऐसा लॉन्ग, आपने देखा था ना, इस तरह से ये स्टमक हो गया और ये फूड पाइप, ठीक है। तो फूड पाइप हमारे नेक से स्टार्ट होकर हमारे चेस्ट तक आता है, चेस्ट के लोअर रीजन में भी आएगा, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है कि इट जस्ट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम आवर माउथ टू द स्टमक, ठीक है। हमारे माउथ से स्टमक तक फूड ले जाने का एक वे है, एक रास्ता है। देयर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली फूड मूव करके नीचे आता है, बट मूव कैसे करता है, ऐसा नहीं कि पाइप की तरह हमने डाला और स्टमक में गिर गया, नो। वी हैव मस्कुलर ऑर्गन्स, ठीक है। तो मस्कुलर ऑर्गन्स में क्या होते हैं कि मूवमेंट होते हैं, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है, ये इस तरह का मूवमेंट होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, okay, food moves to the stomach और food goes to the stomach, ठीक है। तो through the peristaltic movement ऐसे करेगा घूम के, ठीक है। You can see in the picture, तो पिक्चर में क्या होगा कि ऐसे करके नीचे आया, फिर ऐसे घूमा, फिर नीचे आया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, देन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसके थ्रू क्या होता है, फूड जो हमारा बोलस होता है वो हमारे स्टमक में जाता है, ओके। तो इट इज जस्ट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ फूड। नाउ फूड हमारा स्टमक में आ गया, अब हम देखते हैं स्टमक के बारे में। अब हमारा फूड क्या होगा, स्टमक में डाइजेस्ट होगा, ओके। तो स्टमक जो है स्टमक में बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। तो ये स्टमक है, तो जे शेप स्ट्रक्चर है। फूड क्या होगा, इसके अंदर आता है और ये थोड़ा सा थिक वॉल होता है, ठीक है, ये नहीं कि पतला सा नहीं होता है, काफी मोटी इसकी वॉल होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारे डायफ्राम के नीचे यहाँ पर होता है, ठीक है। हमारा डायफ्राम हमारे चेस्ट रीजन के जस्ट नीचे एब्डोमेन रीजन में होता है, ओके। सो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर की जो वॉल होती है, यानी कि इसके अंदर जो फूड होता है, इसके स्टमक की जो वॉल होती है उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात की थी, ठीक है, लीवर था, पैंक्रियाज था, सैलिवरी ग्लैंड्स, तो हमने इन ग्लैंड्स की बात की थी। तो ये ग्लैंड्स जो थे वो एक तरह के ऑर्गन्स थे, ओके। तो ये बिग ऑर्गन्स थे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स थे, तो ये हमने इनको शो कर दिया। और जो स्टमक के अंदर जो छोटी छोटी सी ग्लैंड्स होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके। स्टमक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। स्टमक की वॉल्स जो होती हैं, ठीक है, इसकी वॉल्स होंगी, इसके अंदर की वॉल्स छोटी छोटी सी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। एंड दिस ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस गैस
गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और ये कौन सा जूस सीक्रेट करती है? सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ओके। तो ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। एंड व्हाट कंटेन्स गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस म्यूकस, ओके, म्यूकस होगा, प्लस आपका एक पेप्सिन एंजाइम होगा, ठीक है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। क्लियर? तो 3 चीजें होती हैं, HCl, म्यूकस, म्यूकस जो है एक चिपचिपा सा एक सब्सटेंस है, इससे फूड को जो है आपको सॉफ्ट करने में हेल्प होती है। म्यूकस हो गया, प्लस एक डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको पेप्सिन कहते हैं, ओके। तो डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, ओके। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ओके। नाउ अब फंक्शंस क्या है स्टमक का? स्टमक में क्या होता है? अब स्टमक जो है आपका फूड को फर्दर डाइजेस्ट करेगा। नाउ सो फूड क्या होगा? स्टमक में डाइजेस्ट होगा। तो ये जो 3 चीजें होती हैं डाइजेस्टिव जूस से जो सीक्रेट हो रहा है, ओके, दैट इज HCl, म्यूकस एंड एंजाइम पेप्सिन, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड जो हमारा थोड़ा सा मुंह में, हमारे माउथ में थोड़ा सा जो डाइजेस्ट हो गया था, स्टमक में जो है बिल्कुल और भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, लाइक यू नो कि मिक्सर, ठीक है, एक मिक्सर मशीन में कितना तेज हम घुमाते हैं, ठीक है, तो एकदम फाइन पेस्ट बन जाता है। लाइक दैट हमारे स्टमक में भी क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। सो हमारे स्टमक में जो है 2 से 3 घंटे तक, या हम कह सकते हैं 2 से 4 घंटे तक फूड हमारे स्टमक में रहता है। एंड हियर इज द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स, ठीक है। फुली डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन डाइजेशन होता है। एंड हियर फूड जो है पूरा कंप्लीट पेस्ट बन जाता है। एंड दिस पेस्ट इज कॉल्ड एज काइंड, ओके। इस पेस्ट को क्या बोलते हैं? काइंड। होता क्या है कि हमारी जो स्टमक की इंटरनल वॉल्स होती है उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ओके। तो इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में क्या होता है? फूड पूरी तरफ से अप एंड डाउन यानी कि मिक्स होता है, पूरे जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो सब मिक्सअप होते हैं, ठीक है। म्यूकस क्या करता है? फूड को और सॉफ्ट करता है, प्लस फूड के अंदर फूड की हमारे स्टमक की इनर वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो उसमें से HCl सीक्रेट होता है, ठीक है। HCl इज एन एसिड, ओके, यू नो कि HCl जो है एक हार्मफुल एसिड होता है। ये क्या करते हैं? हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, बिकॉज ये हमारे स्टमक से सीक्रेट होता है, इसलिए सीक्रेट होता है टू किल द जर्म्स इफ वी हैव इंटेक विद द फूड, ठीक है। हमने फूड से अगर इंटेक कर लिया है बैक्टीरियाज को, तो वो उनको किल करने में हेल्प करता है। बट अगर वो हमारी स्किन पे टच हो जाएगा, हमारी इंटरनल जो वॉल है स्टमक की उस पर टच हो जाएगा, तो उसको बर्न कर सकता है। दैट्स वाई उसके साथ साथ म्यूकस भी सीक्रेट होता है, जो कि हमारे इंटरनल वॉल को, हमारे स्टमक के इंटरनल वॉल को सेव करता है फ्रॉम द HCl, ओके। नाउ जो एंजाइम होता है वो एक तरह से एंजाइम का पेप्सिन, एंड पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हमने फूड में प्रोटीन लिया हुआ है, दैट एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ओके। टोटली प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा, बस थोड़ा सा उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ सकता है, ओके। क्लियर? ना अब यहाँ पे क्या होगा कि काफी यानी 2 से 4 घंटे तक फूड स्टमक में रहता है, तो वो फाइन पेस्ट बन जाता है, ओके। एंड दिस पेस्ट इज यू नो कि मूव्स इनटू द अनदर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा, ओके। नाउ कभी कभी बेटे क्या होता है कि फूड आप लोगों की वॉमिटिंग होती है, फूड निकल आता है, तो फूड जो बाहर निकल आता है आपने देखा होगा कि वो मतलब पेस्ट नहीं होता, वो पूरा फूड होता है। तो ड्यू टू सम रीजंस हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा होता है वो अपोजिट होने लगता है। अपोजिट होने की वजह से वो फूड हमारे माउथ से बाहर आ जाता है, ओके। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द डाइजेशन